सुनीता सुबह से ही अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि कुछ एक्साइटिंग बताना था और हस्बैंड के आते हुए एकदम एक्साइटमेंट में बोलती है, पता है आज मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट मिला। और हस्बैंड बोलते हैं, यार अभी नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। और ये कह के वो टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं। वो उसको हर्ट नहीं करना चाहते थे, इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल रिप्लाई। लेकिन सुनीता को लगा दैट आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। राजीव वॉज रियली अपसेट टुडे क्योंकि ऑफिस में ना बॉस के साथ कुछ झड़प हो गई थी। घर आके वो अपनी वाइफ को बोलते हैं, पता है यार आज ऑफिस में क्या हुआ, बॉस ने मुझे क्या बोला। और वाइफ बोलती है, हाँ हाँ बताओ, सुन रही हूँ। बट ध्यान था उनका अपनी फ्रेंड की रील के ऊपर। एंड दिस मेक्स राजीव इग्नोर्ड। ये तो थे दो एग्जाम्पल्स, ऐसे ही पता नहीं कितने और एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को कभी अपने शब्दों के जरिए, कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए ना बोल देते हैं। और इनको हम बोलते हैं माइक्रो रिजेक्शंस। ये ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के करते हैं, ये अननोइंगली हो जाता है। और जब ये एक पैटर्न बन जाता है ना, तो पार्टनर को लगने लग जाता है कि यार इनसे कहने का क्या फ़ायदा, सुनना तो है नहीं, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों के बीच में एक इमोशनल वॉल बन के खड़ी हो जाती है। और शादी में जो दूरी आती है ना, यूजुअली वो बड़ी बड़ी फाइट्स की वजह से नहीं आती, बल्कि इन्हीं छोटे छोटे माइक्रो रिजेक्शंस की वजह से आती है। क्योंकि जब भी कोई बड़ी लड़ाई होती है तब तो हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, उसको सुलझा देते हैं, मन में जो होता है वो निकाल देते हैं उस टाइम पे गुस्से में। लेकिन जब ये छोटे छोटे इग्नोरेंट मोमेंट्स आते हैं तो हमें लगता है यार उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यार वो तो समझते ही नहीं है, जस्ट लीव इट। और वो दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। अंदर ही अंदर एक रिजेंटमेंट आता जाता है। जैसे अगर पानी की टंकी, उसमें छोटा सा लीकेज हो, वो लीकेज ऐसे दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे से अगर उसमें से पानी निकलता रहता है तो एक दिन वो टंकी खाली हो ही जाती है। उसी तरह से रिश्तों में भी इन छोटी छोटी बातों से दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। तो आज हम लोग इन्हीं स्मॉल लीक्स के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे दिखते हैं और उनको बंद कैसे किया जा सकता है। तो लेट मी जस्ट शेयर few more examples of these micro rejections. They often sound like ignoring the emotional bits. जब आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, या तो आप सुन नहीं रहे या सुन के भी अनसुना कर रहे हैं, और यू आर डिसमिसिंग देयर फीलिंग्स। यार तू तो ना हमेशा इमोशनल हो जाती है, यार तुम तो ना हर टाइम ओवरथिंक करते रहते हो। विदहोल्डिंग अफेक्शन, नो हग्स, नो वार्मथ, नो आई कॉन्टैक्ट, या फिर अभी मूड नहीं है। दूसरों के सामने अपने पार्टनर को नीचा दिखाना, मजाक मजाक में कुछ भी कह देना और बाद में बोलना, क्या यार तू भी ना हर बात को सीरियसली ले लेती है, क्या छोटी छोटी बातों का तू बुरा मान जाती है। स्पेस के नाम पे साइलेंट ट्रीटमेंट देना, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, एक पार्टनर बोल रहा है चलो यार आज बाहर चल के खाना खाते हैं, एंड अदर वन सेज नहीं यार बजट गड़बड़ा जाएगा। और जब खुद का मूड हो तो चलो यार छुट्टियों पे चलते हैं। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि बहुत ड्रामेटिक है, बट इट्स नॉट ड्रामेटिक, इट्स ट्रूथ एंड इट्स डेडली। इट्स नॉट एट ऑल कि आपने क्या कहा, इट्स मोर अबाउट आपने अपने पार्टनर को कैसा फील करवाया, क्या वो आपके साथ सेफ फील करते हैं। इंडिया में यूजुअली हमको एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाया जाता है, ज़रूरी भी है, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ इमोशंस। इमोशनल निगलेक्ट इज़ नॉट एन एडजस्टमेंट। ऐसे ऐसे निगलेक्ट से, माइक्रो रिजेक्शन से दो लोगों के बीच में ब्रिक बाय ब्रिक वॉल बनती चली जाती है और दो लोग एक ही घर में अजनबी बन के रहते हैं। लेट मी शेयर केस विद यू। ये कपल मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया था, उनकी शादी को अराउंड 5 years हो गए थे। तो स्टार्टिंग के 1 साल तो बहुत अच्छा निकला, जैसे सबके साथ रहता है, रोमांटिक डिनर्स, लॉन्ग ड्राइव, छुट्टियों में जाना, रात को एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें करना, टाइम स्पेंड करना, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता धीरे धीरे शुरू हुआ डिस्टेंस आना, माइक्रो रिजेक्शंस। वाइफ कभी ऑफिस से आके बोलती कि यार पता है आज ना ऑफिस में तुम्हारी बहुत याद आई, आज जब हम वहाँ घूमने गए थे। एंड हस्बैंड सेज, यार पहले चाय बना लेते हैं ना, चाय पी लेते हैं। या जब हस्बैंड के पास एक्स्ट्रा काम था, वो रात को बैठ के काम कर रहा था, एट दैट टाइम प्रिया वॉज स्क्रॉलिंग रील्स।
इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि आज बहुत ज़्यादा काम था क्या, उसके ये कहने से ऐसा नहीं है कि हस्बैंड का काम कम हो जाता, लेकिन यस, वाइफ के कहने से हस्बैंड को ज़रा थोड़ा अच्छा लगता, एक सपोर्ट मिलता। तो जब वो मेरे पास आए तो वो बोले कि यार हमारे बीच में ना बातें ही नहीं होती हैं, ऐसा लग रहा है कितनी दूरियां आ गई हैं, कुछ बचा ही नहीं है बात करने के लिए, जैसे हम शुरू में घंटों बातें करते रहते थे। सो थ्रू वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स मैंने उनको बताया, रियलाइज़ करवाया कि बातें तो अभी भी बहुत हैं, जस्ट थोड़ा एक दूसरे को सुनना बंद कर दिया है। तो उनको कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल टास्क दिए कि रात को आपको 10 मिनट तो एक दूसरे के साथ स्पेंड करना ही करना है, एक दूसरे की बात सुननी ही सुननी है कि दिन कैसा रहा, क्या डिफ़िकल्ट था, क्या अच्छा था आज के दिन में। मॉर्निंग में एक दूसरे को हग करके जाओ, एक दूसरे को अच्छे से बाय करके जाओ व्हेन यू आर लीविंग फॉर द ऑफिस। तो शुरू में तो ना उनको ये थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि हाँ, उनके बीच का जो वो एक स्पार्क था वो वापस आ रहा है, उनके पास है बातें एक दूसरे से शेयर करने के लिए। और 6 महीने में ही उन्होंने मुझे बोला कि अब ऐसा लगता है हम फिर से उसी टाइम में पहुंच गए हैं, 5 साल पहले वाले टाइम में, जैसे कि हम न्यूली मैरिड थे, हमारे पास एक दूसरे से करने के लिए बातें होती हैं, एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम होता है। तो एज आई ऑलवेज से कि प्यार ना कभी बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं होता। आज तुमने लंच में क्या खाया, मुझे तुम्हारी आदत बहुत पसंद है, ये चीज़ ना मुझे तुम्हारी अच्छी नहीं लगती। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों से प्यार बढ़ता है। जैसे माइक्रो रिजेक्शन से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, ऐसे ही माइक्रो रिपेयर से रिश्तों को वापस पहले की तरह भी बनाया जा सकता है। तो लेट मी जस्ट शेयर फ्यू थिंग्स। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते में दूरी आ रही है, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। और अगर दूरी नहीं भी आ रही है, देन ऑल्सो डू दैट, बिकॉज वी ऑलवेज से कि प्रिपेयर रादर देन रिपेयर। तो अगर दूरियां हैं तो उसे रिपेयर करो, नहीं है देन कीप ऑन डूइंग इट, सो कि वो कभी आए ही नहीं। सो फॉर दैट नंबर 1 इज पॉज एंड प्रेजेंस। जब पार्टनर कुछ बोल रहा है ना, फोन साइड में रखो, टीवी को म्यूट पे डालो, बस उनकी बात को सुनो, आई कांटेक्ट बनाओ। ये 2 मिनट का इन्वेस्टमेंट ना आपके 2 महीने की दूरियों को ख़त्म कर सकता है। मिनी एक्नॉलेजमेंट। अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ कनेक्ट करना चाह रही हैं, तो हर एक अटेम्प्ट को एक्नॉलेज करो, एक स्माइल से, हाँ बताओ आई एम लिसनिंग, या फिर एक टच से। इंडिया में यूजुअली वी से अरे यार इन सब चीज़ों के लिए टाइम कहाँ है, पर रिश्तों के लिए ना टाइम निकालना ऑप्शनल नहीं होता, ज़रूरी होता है। नंबर 3 इज़ इवनिंग कनेक्शन रिचुअल। इवनिंग में मे बी डिनर से पहले, डिनर के बाद वॉक पे जाओ, 10 मिनट एक दूसरे के साथ स्पेंड करो, चाहे कुछ शेयर करके, चाहे बिना कुछ शेयर करे। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये 10 मिनट का कनेक्शन, 10 मिनट की वॉक रिलेशनशिप में ऑक्सीजन का काम करती है। फिजिकल रिकनेक्शन। जैसे जैसे शादी को ज़्यादा टाइम होता जाता है, वो फिजिकल कनेक्शन कम होता जाता है। ब्रिंग दैट बैक। गुड बाय किस। कोई ऑफिस से आया है तो एक वार्म सा हग बहुत ज़रूरी है रिकनेक्शन के लिए। रिपेयर द मिस। कभी कभी हो जाता है ना, चाहते हुए भी हम इग्नोर कर देते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। उसको रिपेयर करो, बाद में बोलो, उसको एक्नॉलेज करो आके कि आई एम सॉरी एट द टाइम आई मिस्ड। क्या बोल रहे थे तुम, बताओ। ये छोटा सा फॉलो अपना जो भी डैमेज हुआ था इसको इंस्टेंटली हील कर देता है, पता भी नहीं चलता कि अच्छा दूसरे ने आपकी बात को इग्नोर किया था, बिकॉज दैट वाज नॉट पर्पसफुल and you have acknowledged also. So if you have faced these micro rejections, you are not alone, and if you have caused them, आपकी वजह से हुए हैं वो, then also it's not too late. You can use those mini repairs to reconnect your relationship, and most important, keep talking with each other, not about the chores, not about the work, not about your kids, but about yourself, about us. क्योंकि प्यार बड़े बड़े झगड़ों में नहीं, बट ये छोटी छोटी खामोशियों में खो जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। और डिड यू फेस द माइक्रो रिजेक्शंस? डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। ये आपकी वजह से हुए वो भी मुझे बताइए। एंड विच रिचुअल
that you are going to start from today and share this video with your friends and stay safe, happy and healthy till we meet again. Bye.